जिसमें रिकार कौन सा है? दीर्घ रिकार है। भुआदियो धातु से धातु संज्ञा क्री ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में उत्तर कृदंत के रिदो रप नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के पूर्व कृदंत के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है और उत्तर कृदंत में भी हमने अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसमें तुमुन, नमुल, घय, अच आदि प्रत्ययों के बारे में उनको प्रत्ययों को शब्दों में प्रयोग करके आपको समझाया भी है। आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? रिदो रप नियम से प्रारंभ कर रहे हैं। अब रिदो रप नियम क्या कह रहा है कि दीर्घ रिकार अर्थात दीर्घ रिकारांत और उवर्णांत धातुओं से अप प्रत्यय हो। ठीक है, कौन सा प्रत्यय हो? अप। अब उदाहरण क्या हमारे पास? कर, गर, यव, लव, स्तव, पव। अब सर्वप्रथम कर आ रहा है। क्या आ रहा है? कर आ रहा है। अब कर को सिद्ध करेंगे तो क्री धातु है, जिसमें रिकार कौन सा है? दीर्घ रिकार है। भुआदियो धातु से धातु संज्ञा क्री रिदो रप से अप प्रत्यय हो गया, क्री प्लस अप। अब पूर्व के समान ही जिस प्रकार हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा था, यदि हम कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं या सुबंत पढ़ रहे हैं या तिगंत पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक मुख्य नियम होता है जो उसकी संज्ञा करता है, उसकी संज्ञा करता है। ये जैसे हम कर कृदंत में पढ़ रहे हैं तो कृदतिंग से कृत संज्ञा कर देंगे, और जब कृत संज्ञा हो जाएगी तो आर्ध धातुकम शेष से अर्ध धातुक संज्ञा भी हो जाएगी, और अर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा प्राप्त है। इत संज्ञा करने के बाद तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? क्री प्लस अर, क्री प्लस अ। तो यहां पर सार्वधातुक कार धातु कयो से गुण की प्राप्ति हो रही है, और उर्ण रपर से रपर भाव, और जब गुण होगा और रपर भाव होगा तो कर बन जाएगा क्री के स्थान पर, और क्री के स्थान पर कर बन जाएगा तो कर प्लस अ और कृत तद्धित समासास्त्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे तो रूप क्या बनेगा? रे को हम रे में अ मिला देंगे तो कर बन गया, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य और कर देंगे तो विसर्गादि भी हो जाएंगे और करह रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है गरह। क्या उदाहरण आता है? गरह। अब बिल्कुल करह के समान ही है। यहां धातु क्या है? गरी धातु है। बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। यह उदाहरण आपको करना है, गरह आपको सिद्ध करना है। अप प्रत्यय होगा रिदो रप से, बाकी कार्य पूर्व के समान है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो गरह हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार यव है। यहां पर धातु कौन सी है? यु धातु है। यु धातु है। बुआदियो धातु से धातु संज्ञा और रिदो रप से अप प्रत्यय हो गया। अब का हमारे पास क्या शेष रहेगा? तो यू प्लस अ और तस्य लोप से लोप करने के बाद जब सार्वधातुकार धातु कयो से गुण करेंगे तो यू को यो बन जाएगा, और यो होने के बाद एचो अयवा याव नियम से अवादेश हो जाएगा। तो यव प्लस अ का जो अब का अ था वो वह में मिल जाएगा। यव और कृत तद्धित समास अस्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो यव रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है जी, बहुत अच्छे। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो उदाहरण आता है लवय। अब लवय में कौन सी धातु है? लू। जिस प्रकार यवय सिद्ध किया था हमने, ठीक इसी प्रकार लवय सिद्ध होगा, कोई परिवर्तन नहीं है। रिदो रप से अप प्रत्यय हो जाएगा, गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा और प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादोत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो लवय हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ये आप करें, ठीक है। अब इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक और उदाहरण आता है स्तव है। क्या उदाहरण आता है? स्तव। अब स्तव में धातु क्या है? स्तु। भुआद्य धातु वैसे धातु संज्ञा कर दी। जैसे हमने लवय बनाया है ठीक इसी प्रकार ये बन रहा है। कृदतिंग से कृत संज्ञा कर दी, रिदो रप से अप प्रत्यय लियाए, अर्धातुकम से अर्धातुक संज्ञा कर दी,
आपके पकार का लोप हो गया है, और पकार का लोप हो जाएगा तो व्यवस्था हमारी बन जाएगी। तो हमारे पास शेष क्या रहा, स्तु प्लस अ, सार्वधातु कार धातु कयो से गुण, उकार को उकार, और एचो अयवा से अवादेश, और मिला देंगे तो स्तवय, और प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे तो हमारा क्या रूप बनेगा, स्तवय, और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि आदि होने के पश्चात स्तवय रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। कोई समस्या? ठीक इसी प्रकार जो अगला उदाहरण है पवह है, पवह में धातु क्या है, पु धातु है, रिदोरप से अपप्रत्यय हो गया, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य जब आप कर दोगे तो पवय रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। जब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो आगे एक वार्तिक आता है। वार्तिक क्या है, घय अर्थे कविधानम, घय अर्थे कविधानम। अब वार्तिक क्या कह रहा है, वार्तिक कह रहा है घय अर्थ इति, घय प्रत्यय के अर्थ में कह प्रत्यय हो। कौन सा प्रत्यय हो, क प्रत्यय हो। अब उदाहरण क्या है हमारे पास, प्रस्थ और विघ्न। अब प्रस्थ में धातु क्या है, स्था धातु है, प्र उपसर्ग पूर्वक। अब स्था धातु की भुआद्यो धातु से धातु संज्ञा कर देंगे। अब घय अर्थे कविधानम नियम से यहां पर वार्तिक को क प्रत्यय हो जाएगा, और क प्रत्यय होने के बाद प्रस्थाक कृत अतिंग से कृत संज्ञा, और अर्ध धातुकम शेष से अर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। अर्ध धातुक संज्ञा होने के पश्चात कह का हमारे पास अशेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, अर्ध धातुकम शेष से जब अर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी तो लसक्व तदिते से ककार की संज्ञा प्राप्त है तो ककार की संज्ञा कर देंगे, और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो प्रस्था क का अशेष रहेगा। तो एक नियम आता है आतो लोप इति च। अब आतो लोप इति च क्या कह रहा है कि सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा स्था धातु में। अब धातु में आ था तो लोप हो गया तो स्थ प्लस अ प्र ये शेष रहा, इनको मिला देंगे तो प्रस्थ रूप हमारा बन गया। कृत तद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा करके यदि स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे और प्रस्थ रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है विघ्न। क्या उदाहरण आता है, विघ्न। विघ्न भी बिल्कुल इसी प्रकार सिद्ध होता है। अब विघ्न में धातु क्या है, हन धातु है, वी उपपद रहते, भुआजो धातु से धातु संज्ञा हो गई। घय अर्थे कविधानम नियम से वार्तिक को क प्रत्यय हो गया, और कृत अधिंग से कृत संज्ञा, अर्ध धातुकम शेष से अर्ध धातुक संज्ञा है, और लसक त्वदिते से ककार की इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहा, वी हन अ। वी हन अ जब शेष रहेगा तो एक नियम पढ़ा था हमने पिछली कक्षाओं में। क्या नियम पढ़ा था, गम हन जन खन घशाम लोप कंगित्या नंगी नियम से उपदा का लोप हो जाएगा। अब हन धातु थी, हन की उपदा क्या है, न में तो आकार नहीं है, हलंत है, परंतु है में आकार है, तो उस आकार का लोप हो जाएगा गम हन धातु से। देश में आ रहा है ना गम हन जन, तो यहां धातु कौन सी है, हन धातु है। तो उपदा का लोप होने के बाद एक नियम पढ़ा था, हो हंतेर यणिनेषु। नियम से क्या हो गया, नियम से हो गया यहां पर हकार को घकारादेश। अब जब हकार को घकारादेश हो जाएगा और इनको मिला देंगे तो विघ्न अ, और इनको मिला देंगे ए को न में तो विघ्न, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विघ्न हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। सरल है ना। यह नियम दो ही नहीं आए हैं, एक तो गम हन जन खन घसाम लोप कंगित्य नंगी नियम से उपदा का लोप हो रहा है धातु की, और हो हंतेर यणिन्नेषु नियम से हकार के स्थान पर गकार आदेश हो रहा है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो नियम आता है हमारे पास
द्वित कत्री, द्वित कत्री क्या नियम आता है, द्वित कत्री। अब द्वित कत्री क्या कह रहा है, जिस धातु का डू की इत संज्ञा हो उससे कत्री प्रत्यय हो। जिस धातु की ये का लिखा हुआ है, इसको की कर देते हैं, धातु की डू की इत संज्ञा हो उससे कत्री प्रत्यय हो। ठीक है, अब कत्री प्रत्यय होगा तो इसी कड़ी में आगे नियम आ गया, कत्रेर्मम नित्यम। क्या नियम आ गया, कत्रेर्मम नित्यम। अब ये क्या कह रहा है कि कत्री प्रत्यांत से मप प्रत्यय होता है निर्वृत्त सिद्ध अर्थ में। अब उदाहरण क्या हमारे पास, पकत्रिमम, क्या है, पकत्रिमम। अब पकत्रिमम को जब हम सिद्ध करेंगे तो इसमें धातु क्या है, पच धातु है, डुपच पाके ये पच धातु है, तो पच की हम बुआदे धातु से धातु संज्ञा कर देंगे। और यहां पर क्या हो गया, द्वित कत्री से कत्री प्रत्यय हो गया, पच प्लस कत्री। अब कत्री का क्या शेष रहेगा, है? पहले तो कृत अतिंग से कृत संज्ञा करेंगे, आर धातुकम से आर धातुक संज्ञा करेंगे, और लसक व तद्दिते से ककार की इच संज्ञा की प्राप्ति और यही संज्ञा कर देंगे, और तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो हमारे पास शेष रहेगा क्या, त्रि, पक प्लस त्रि, सॉरी पच प्लस त्रि। एक नियम पढ़ा था हमने पिछली कक्षाओं में, चोहकू नियम से चकार को क वर्ग आदेश हो जाएगा, अर्थात ककार आदेश हो जाएगा, च वर्ग को क वर्ग अर्थात च को क, तो पच को पक बन गया, और त्रि मिला देंगे तो पकत्री। अभी अभी हमने नियम पढ़ा है दूसरा, कत्रेर्मम नित्यम, नियम से त्रि को मम आगम हो जाएगा, है? त्रि को जब मम आगम हो जाएगा तो पकत्री मम, कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो पकत्री मम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ेंगे तो अगला उदाहरण आता है उपत्रिमम। जिस प्रकार पकत्रिमम बना था ठीक इसी प्रकार ये उपत्रिमम है। इसमें धातु क्या है, वप है? क्या धातु है, वप है। वप धातु से भुआदि धातु से धातु संज्ञा, और द्वित है कत्री नियम से, यहां पर कत्री प्रत्यय आ गया, कृत संज्ञा करती, अर्ध धातुक संज्ञा करती, कत्री का हमारे पास त्रि शेष रहा। ठीक है, और जब त्रि शेष रहेगा तो एक नियम आता है वची स्वपी, क्या नियम आता है, वची स्वपी यजादीनाम किति नियम से संप्रसारण हो जाएगा। किसको, वकार को। और वकार को जब संप्रसारण होगा तो संप्रसारण च नियम से क्या होगा, संप्रसारण, तो वकार को संप्रसारण होगा तो वह को क्या बनेगा, उ है, तो ई को यण ची यण संधि पड़ी है ना, तो वह को क्या होता है, उ को क्या होता है, वह। तो वह में अ था तो उ अप त्रि, और संप्रसारणाच से अ और उ मिलके उ बन गया, उपत्री। और कत्रेर मम नित्यम नियम से त्रि को मुम का आगम हो गया, उपत्री मम, उपत्री मम। हमें रूप क्या बनाना था, उपत्री मम। ये मुम का नहीं, मम का आगम हो रहा है, पूर्व में भी हमने गलत बोल दिया था। कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा और उपत्री मम स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम तभी तो अथुच्च नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम वपथु नियम, वपतु शब्द को सिद्ध करेंगे, जिसमें तू की इत संज्ञा हो, उससे अथुच्च प्रत्यय हो भाव अर्थ में। इसके बारे में विस्तार से चर्चा रहेगी। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।